हेलो एवरीवन, मेरे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म माधव एजुकेशनल एकेडमी में आपका वेलकम करता हूं। मैं आर के माधव, आपका फिजिक्स एजुकेटर। क्या आपका फिजिक्स एजुकेटर? देखो, आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का 5 लेक्चर है। कितना लेक्चर है? 5। इसमें हम जो ट्रेजेक्टरी होते हैं, क्या जो प्रेक्षण की जो ट्रेजेक्टरी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इक्वेशन, इसकी इस समीकरण को कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी इक्वेशन क्या है वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, इससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। शुरू करने से पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे इंस्टाग्राम वगैरह में बोलते हैं कि सर क्या ये जेई या नीट पे बेस है। तो देखो, मेरा हमेशा से एक ही मानना है। क्या मेरा हमेशा से एक ही मानना है? देखो, मैं नीट के क्वेश्चन, देखो सबसे पहले जो बेसिक से चलता हूँ ना, वो मैं बेसिक पढ़ाता हूँ। क्या बेसिक पढ़ाता हूँ। फिर आता हूँ नीट के ऊपर, फिर आता हूं मैं जेई के ऊपर। जेई का अलग लेक्चर कब आएगा? कल लेकर आऊंगा जेई का लेकर। क्या एमसीक्यू होंगे, पीवाईक्यू होंगे जेई के। क्या जेई के पीवाईक्यू होंगे उस पे। अगर आपको ऐसा लगता है यार कि जेई के बेस या नीट के बेस है कि नहीं है, क्या जेई और नीट के बेस पे ये है कि नहीं है, तो यार मेरा ऐसे मानना है कि आप है ना पीवाईक्यू उठा के देख लो। क्या पीवाईक्यू उठा के देख लो। यदि ये कुछ बन रहे हैं, क्या पीवाईक्यू मेरे से जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो पीवाईक्यू आपसे बन रहे लेक्चर में, तो ये जेई पे बेस है और नीट पे बेस है, वरना नहीं है। सीधी सी बात है, भले मैं ही क्यों नहीं हुआ। यदि कुछ पीवाईक्यू बन रहे हैं, आपको कंसेप्ट दिखने को मिल रहा है, तो ये पीवाईक्यू, ये लेक्चर मेरा जेई और नीट में बेस है। तो शुरू करते हैं यार, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता। और दूसरी इन्फॉर्मेशन, मेरा टेलीग्राम चैनल है। क्या टेलीग्राम, वहाँ पे आपको डीपीपी पीवाईक्यू सब मिलते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। माधव एजुकेशन एकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। दूसरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यदि कुछ बच्चे मेरे से पर्सनली बात करना है, जो भी आपके जेन्युइन डाउट है वो मेरे से पूछ सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पे RK माधव फिजिक्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहां से मेरे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं यार। क्या आगे बढ़ते हैं? क्या आगे बढ़ते हैं? देखो, मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया के। देखो यार, ये कुकर की सीटी को सब बजती है यार। कुकर की सीटी तो बजती है। 2 मिनट यार, ध्यान से मेरी जो बातों को ध्यान रखना है। देखो, पता है स्वामी विवेकानंद जी, जब छोटी सी बात से कहानी से शुरू करता हूँ। क्या छोटी सी कहानी से शुरू करता है। जब स्वामी विवेकानंद जी है ना, एक अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे। क्या अपनी पुस्तक पर ध्यान से सुनना। स्वामी विवेकानंद जी जब एक पुस्तक पढ़ रहे थे, तब एक ब्राह्मण जो भी आए, मुझे इतना पता नहीं, एक इंसान आए और उनके पास में बोला कि आप, मतलब उनके पास से ना बारात जा रही थी। क्या बारात जा रही थी? तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई आप कैसे पढ़ सकते हो? क्या पुस्तक आप कैसे पढ़ सकते हो यार? सामने तो बारात जा रही है, बैंड बाजोगी। क्या बैंड बाजोगी? बारात जा रही है। तो उन्होंने बोला कि कहाँ मतलब फिर उनको पता, फिर सोचा ना यार कि अच्छा ये बारात जा रही है, मैं कैसे पढ़ा? तो कहने का क्या मतलब, उनको पता ही नहीं कि पास में बारात जा रही है, इतना मग्न है उस पढ़ने में। क्या वो मग्न है, पूरा दिमाग उसमें है। तो सोचो, जब एक बारात जा रही है और बंदा किताब लेके पढ़ रहा है, तो यार डिस्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता ना यार। जब वो ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं करते? एक तो कुकर की सीटी है, दूसरी बात छोड़ो। तो छोटे के कान से शुरू करते हैं और कर दी, और आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं? टॉपिक पे आते हैं। क्या टॉपिक पे आते हैं? देखो टॉपिक क्या है पता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या टॉपिक है? मतलब कि समीकरण ये है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। बस मेरे को यही लिखना था क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा है, इस वजह से मैं यहाँ पे इतना लिखना नहीं। टॉपिक मैंने लिख दिया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ेंगे। क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो, टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि हम क्या पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? देखो, ये टॉपिक के बारे में तो मैं आपको बता देंगे क्या पढ़ेंगे। देखो, पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको ध्यान से सुनना, 2 मिनट लगेगी, क्लियर करता हूँ। क्या कंसेप्ट का आपको क्लियर करता हूँ। देखो, मेरे पास ये है, ये क्षैतिज है। ठीक है, मतलब ये इसकी क्षैतिज है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से मैंने एक यू वेलोसिटी किसी बॉल को या किसी को मैंने फेंक दिया। क्या यू वेलोसिटी से मैंने किसी बॉल या एंगल को, किसी एंगल पे, मान लो मैंने थीटा एंगल पे किसी बॉल को या किसी को एंगल पे मैंने फेंक दिया। अब फेंकने के बाद यहाँ पे बना लो तो यहाँ अच्छा लगेगा। यहाँ से
यहाँ से मैंने किसी एंगल से u वेलोसिटी किसी को फेंक दिया। अब ये किसने एंगल पे, थीटा कोण पे, ये सर आपने थीटा एंगल पे यहाँ पे किसी को फेंक दिया। अब सोचो जब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मैंने देखो ये छोटी सी बात मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में अच्छी तरह से कंफर्म कर चुका हूँ। क्या ये छोटी सी बात मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। आप इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर सके तो बेटर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इतना बता रखा है। ये एक्स डायरेक्शन में, यस या नो, ये एक्स डायरेक्शन है कि नहीं है। हाँ सर ये तो एक्स डायरेक्शन है, हमें मुझे क्लियर हो गया। क्या ये तो एक्स डायरेक्शन है और मुझे क्लियर हो गया। तो सोचो ये वाई डायरेक्शन है। हाँ सर ये तो वाई डायरेक्शन, और हमें पता है क्या, मैंने पता है कि एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u cos। ये छोटी छोटी बात मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में अच्छी तरह समझा रखी है कि आपको मैंने जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ cos घटेगा, जिस तरफ एंगल विपरीत होता है उस तरफ क्या बोलते हैं, u sin थीटा। बोलिए यहाँ तक को क्लियर है कि नहीं। इसे क्या बोलेंगे सर, इसे हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइट। सर इसे क्या बोलेंगे, इसे रेंज बोलेंगे। बोलिए यहाँ तक को क्लियर है कि नहीं भाई। यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कुछ डाउट होगा। कुछ डाउट नहीं होगा। क्या कुछ डाउट नहीं होगा। लेकिन इसकी इक्वेशन बनाने से पहले, क्या इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी क्या नहीं बनेगी, इससे पहले मैं आपको कुछ टर्म बता रहा हूँ कि देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। क्या इक्वेशन बनाएंगे कैसे, मान लो इसको मैंने यहाँ टी समय में, देखो ये काम की नहीं आएगी, रेंज वगैरह अभी कोई काम की नहीं है, लेकिन मैंने इसे बता रहा हूँ। क्यों, मेरा फर्ज है आपको, क्या मेरा फर्ज है कि आपको बेसिक से अच्छी तरह से समझाओ। क्या बेसिक से अच्छी तरह से समझाओ। ये जी ये वेलोसिटी और ये जी, मेरा फर्ज है कि मैं आपको बेसिक से अच्छी तरह से समझाऊं। क्या बेसिक से अच्छी तरह से समझाऊं, मतलब ये क्या है, जी क्या है, ये ग्रेविटेशन नीचे, क्या ग्रेविटेशन नीचे, और ग्रेविटेशन नीचे आ रहा तो ये माइनस ही होगा। इतना तो कोई बात ही क्लियर है भाई, इतनी तो क्लियर है बात। ठीक है सर, इतनी तो बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। क्या मुद्दे की बात पे आते हैं। देखता हूँ क्या वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ वीडियो अच्छी तरह से बन रहा है भाई, वीडियो की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम्स कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। देखो सबसे पहले मैं एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करता हूँ। कितने एक्स और ये वाई डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन का हो गया। हाँ सर एक्स और वाई डायरेक्शन आपने मेरे को समझा दिया अच्छी तरह से क्या होता है। अभी सर मेरे को हिंट बता दो कि सर एक्स और वाई डायरेक्शन का क्या होता है। क्या एक्स और वाई डायरेक्शन का मोशन कंज्यूमर कैसे करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, u cos थीटा। यस सर आपने वेलोसिटी u x कितनी दे रखी है, u x मतलब वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन कितनी है, u cos थीटा। यस या नो। देखो मैंने ये छोटी छोटी बात अगले लेक्चर फर्स्ट 2 लेक्चर में मैंने अच्छी तरह समझा रखी है, लेकिन मैं आपको वापस एक बार बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ के बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, वाई डायरेक्शन के देखो u y इक्वल टू कितना है, u sin थीटा। बोल भाई यहाँ तक को क्लियर है कि नहीं है। डाउट, एक डाउट नहीं है। यस सर कोई एक भी डाउट नहीं है। क्या एक भी डाउट नहीं है। अब मुझे ये बताओ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है, क्या है कुछ एक्सेलरेशन। अरे सर कहाँ एक्सेलरेशन है, वो तो सीधा है सर, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन है, 0। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए वाई कितना है, एक्सेलरेशन है क्या, अब भाई है ना यार, ऊपर जाना नीचे 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 नीचे, देखो जी आ रही है, ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है, तो माइनस जी। या तो कोई डाउट नहीं है सर। और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है, और एक्स कितना हो रहा है, बाय। यहाँ तो कोई डाउट, क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये मैंने बेसिक से समझा रखा अच्छी तरह से। और क्या इसमें भी आपको प्रॉब्लम आए तो मेरी एक राय है कि आप ना फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ तक सीख के आओ। क्या चलते हैं, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, अब हम इक्वेशन लगाते हैं। क्या ये टू यू टी प्लस 1/2 ए टी इसको, यू टी प्लस 1/2 ए टी इसको, ये तो हम लगाएंगे, इसको तो रख लो, ये तो इसमें बहुत रामबाण है भाई। अब सोचो इसके लगाए कितना है, x इक्वल टू, भाई ये तो लगूंगा क्या है, क्या है ये तो x है, तो x मान लिया। फिर u कितना है, u cos थीटा, u cos थीटा इन t प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। देखो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना है, 0। जब ये 0 तो पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर जब ये 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। और हमें यहाँ तक को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। क्या हमें यहाँ तक को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, दिख रहा है यहाँ तक, हाँ सर दिख रहा है, हमें यहाँ तक को क्लियर है, कोई डाउट है ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्लियर है, ठीक है सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी मुझे क्या करना है, एक्स को मैं बाहर निकाल दिया, एक्स सॉरी बाहर है u cos थीटा,
यू कॉस थीटा प्लस 2 टी प्लस 0, ये ऐसा कैसा। अब मुझे टी को देखना, टी को मैंने बाहर निकाल लिया, क्या टी को बाद एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, दिख रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, क्या आएगा, टी इक्वल टू ऐसे एक्स को मैंने टी को बाहर निकाल दिया, ठीक है, एक्स आ जाएगा और यू कॉस थीटा। कोई डाउट किसी बच्चे को, यहाँ तक को डाउट है? देखो इस ये टी इक्वल टू निकालने में क्या किसी को डाउट हुआ है क्या? किसी को डाउट हुआ है सर? किसी को भी डाउट नहीं हुआ है क्या? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट होगा नहीं। अब मुझे एक्स डायरेक्शन का मैंने निकाल दिया टी इक्वल टू, अब मुझे ये निकालना है कि वाई डायरेक्शन में क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, क्या है, वाई डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं करना है, बस सीधा सा फॉर्मूला लगाओ, ये लगा दिया। मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया, जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मान लिया आपने, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब सोचो, अब यहाँ पे सोचेगा कि हम कैसे कर पाएंगे, क्या हम कैसे करेंगे। देखो सोचो, अब वाई डायरेक्शन का तो यू साइन थीटा क्या आएगा, सॉरी एस डायरेक्शन का वाई इक्वल टू आएगा, वाई इक्वल टू यू कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी, इसको मिटा लो, इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। सोच लो यहाँ पे यू कॉस थीटा है, कॉस थीटा, अब इंटू टी इंटू टी कितना है, एक्स, यही तो है, एक्स यू कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है सर। अभी तक तो क्या बताया आपने, वही तो मान रखे, प्लस 1/2 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, हाँ सर, और टी स्क्वायर, क्या टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना है देख लो, क्या टी स्क्वायर, ये देखो, अब देखो यहाँ तक को ले रहे हैं, यहाँ तक को पहले ये बताओ, यहाँ तक को ले टी स्क्वायर मान सकते हैं, अब यार tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा, क्या tan थीटा, समझ रहे हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, किसी भी बच्चों को यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब इसको सर हम सॉल्व करेंगे, क्या इसको जब हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे नहीं लिख सकता, क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, साइन और कॉस थीटा, tan थीटा नहीं होगा क्या, साइन क्या होगा, tan थीटा नहीं होगा, हाँ सर tan थीटा होगा, tan थीटा होगा ना सर, क्या यहाँ पे सर tan थीटा होगा। तो सोचो यहाँ पे tan थीटा होगा, तो मैं इसको ये से तो लिख सकता हूँ, नहीं आएगा, cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर। हाँ सर, इतना तो बात क्लियर हो रही है। क्या मैं अभी y की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख सकता, क्या मैं नहीं निकाल सकता y की, यार मार्कर सही नहीं चल रहा है इसलिए बार बार ऐसे हो रहा है, y की डायरेक्शन में इसे y की ऐसा नहीं लिख सकता क्या डायरेक्ट, यू tan थीटा इधर आ जाएगा, tan थीटा इधर आ जाएगा, और माइनस ये g आ जाएगा, g एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2u, ये ऐसा कैसा 2u cos थीटा, 2u cos थीटा स्क्वायर। क्या ये तक, यहाँ तक मेरा एकदम क्लियर है क्या, क्या मेरा यहाँ तक कोई डाउट, किसी बच्चे का यहाँ तक कोई डाउट होना चाहिए क्या, यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ डाउट नहीं है यार। करना क्या, आपको वही करना है जो मैंने बताया, आपको वही करना जो मैंने बताया, बस इतना करना है। देखो यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा ना, फिर मैं प्रॉब्लम आने दूंगा, वादा करता हूँ, यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम आने दूंगा, मैं हूं ना यार, मैं हूं ना। आप क्वेश्चन करेंगे अच्छे से फोड़ेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से फोड़ेंगे, यहाँ तक कोई किसी बच्चे का डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी एक पर्सन का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में अच्छे तरह से समझाया आपको। क्या पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों tan थीटा हो जाएगा, क्या tan थीटा हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर तो एक्स, जी एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ही, क्या एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ही। चलते आगे, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या छोटा सा एक क्वेश्चन को कर देते हैं और फोड़ देते हैं। क्या क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन में थोड़ी हेल्प रहे, क्या आपको थोड़ी क्वेश्चन में हेल्प रहे कि मैं किस तरह से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्या किस तरह से क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। मतलबी हो जा जना मतलबी, दुनिया के सुनता है क्यों, दुनिया के मतलबी, चोर
डूबाए और लोग देखो छोटी सी बात है, इसको एक मैं कंज्यूम करूँ यहाँ तक, छोटी सी बात है, इसको थोड़ा समझाओगे। देखो ये मेरे पास कुछ एंगल है, ठीक है, इस किसी भी एंगल से मैंने इसको प्रोजेक्टर कर दिया एक्स थीटा कोण पे, क्या तो ये मेरा क्या होगा यू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा यू, और ये क्या होगा यू साइन थीटा। समझ रहे हो कि नहीं, मेरी भावनाओं को समझ रहे हो आप, क्या मेरी भावनाओं को समझ रहे हो? हाँ सर, आप इतना तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है सर, ऐसा थोड़ी ना हो सकता, जब इसको मैं करूंगा तो ये टेन थीटा आएगा या नहीं आएगा, क्या टेन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, इसके दोनों का क्या आएगा टेन थीटा ही तो आएगा, क्या टेन थीटा ही तो आएगा, क्या टेन थीटा नहीं आएगा क्या? देखो इसका योग करो, देखो यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन, क्या मैं टेन थीटा को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ये किस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, क्या ये एक्स डायरेक्शन नहीं है, क्या ये वाई डायरेक्शन नहीं है? हाँ सर ये एक्स डायरेक्शन है और ये कितनी है वाई डायरेक्शन है, तो क्या मैं टेन थीटा को, क्या टेन थीटा को एक्स बाई वाई डायरेक्शन नहीं लिख सकता क्या? हाँ सर आपने इतना तो मेरे को समझा दिया कि सर क्या ये तो है, क्या है टेन थीटा एक्स बाई वाई तो है। हाँ सर एक तो याद तक तो मुझे सब समझ में आ गया कि मैं टेन थीटा को एक्स बाई वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि सर इसका मतलब ये होता है साइन थीटा और ये होता है कॉस थीटा, तो मैं इतना तो मेरे को क्लियर हो गया सर, आपने इतना तो अच्छे तरह से समझा दिया। अभी चलता है क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन भी करवा दो, इस पे बेसिक क्वेश्चन भी करवा दो ताकि मेरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, क्या एक क्वेश्चन भी करवा दो जिससे मेरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हम फोड़ के आ जाए क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हम फोड़ के आ जाए। मेरा एक ही टारगेट है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए आपसे, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए, और एग्जाम में तो फंसेगा ही फंसेगा, क्या एग्जाम में तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। अभी चलते एक छोटा सा क्वेश्चन की और शुरुआत करते हैं, क्या छोटे से क्वेश्चन की और। देखो मार्कर मेरा थोड़ा अभी खत्म हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं चलते हैं। एग्जाम में कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास कोई एंगल दे दिया, क्या कुछ भी दे दिया, क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं, मेरे पास ये क्वेश्चन है, पढ़ के सुना तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। मिटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। दुनिया की सुनता है क्यों, क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन, ए ध्यान से नहीं दिखा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन एज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई प्लस टू जे, आई जे प्लस टू जे, ठीक है, द कार्टेज इक्वेशंस ऑफ इट्स पाथ इज, और जी इज कितना है 10 दे रखा है। इसने बोला है कि प्रोजेक्ट, देखो ध्यान, अगर ये समझ में नहीं आ रहा, मैंने इस वीडियो में पेन नहीं चल रही, मैंने जल्दी से लिखा है छोटे लाइन में, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख के सुना रहा हूँ, क्या बोल के सुना रहा हूँ। देखो क्या मैंने बोला है, मैंने बोला ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, क्या एक प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कितनी है आई कैप प्लस 2j कैप, क्या आई कैप प्लस 2j कैप, द कार्टेज इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, क्या कार्टेज इक्वेशन इज पाथ कितनी दे रखी है हमें, पाथ एज कितनी दे पाथ, तो मुझे कैलकुलेट का क्या करना पता है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे वाई डायरेक्शन का मोशन मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे वाई डायरेक्शन में इसकी क्या इक्वेशन क्या बनेगी, क्या वाई डायरेक्शन में इक्वेशन क्या बनेगी। तो सोचो जी का मान मेरे को दे रखा है, जी का मान मेरे को दे रखा है, अब सोचो क्या कर रहा है, मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, कौन सा मैंने अभी लिखा है, y इक्वल्स टू, मैंने अभी तो फॉर्मूला लिखा है, चल ही नहीं रही, देखो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू एक्स स्क्वायर, ये मैंने अभी लिखा है ना, इसका दूसरा रूप है, बस यही है, मैंने यही लिखा है, ये यू एक्स है, ठीक है, यू एक्स स्क्वायर, यू कॉस थीटा भाई,
बस यही है, कुछ नहीं है, यही है भाई, कंफ्यूज मत हो यार। एक्स का डायरेक्शन क्या है, मतलब यही तो है, कॉस थीटा ही तो है। एक्स डायरेक्शन मोशन क्या है, कॉस थीटा ही तो है। तो बस वही है, बस वही करना है। छोटे छोटे कदम है जो आपको आगे बढ़ाना है। क्या छोटे छोटे कदम है जो आपको आगे बढ़ाना है। देखो मेरा एक ही फंडा क्लियर है, मेरे को क्या करना है पता है। मैंने आपको ये पहले ये से बताया कि मेरे को क्या करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा पता है, सबसे पहले अगर मैं देखूंगा ना कि वाई डायरेक्शन का मैं देखूँ क्या, ये मेरे को ये रखना है, क्या रखना है ये। और मुझे इतना पता है क्या कि टेन थीटा, और मुझे इतना तो पता है कि टेन थीटा मेरे को क्या होता है, टेन थीटा एक्स बाय बाय। टेन थीटा क्या होता है, देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है एक्स बाय बाय। तो एक्स में कितना देखा है सर, आई 1 दे रखा है, कितना दे रखा है 1 दे रखा है, कितने दे रखा है, इसको डायरेक्ट वैल्यू रखो 1। और वाई में कितना, टेन थीटा और वाई में कितना दे रखा है 2 दे रखा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी भावनाओं को। हाँ सर समझ रहे, समझ तो रहे, समझ तो रहे सर, आपकी भावनाओं को हम समझ पा रहे हैं। क्यों कि मैंने क्या लिखा था टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है एक्स बाय बाय, क्या होता है एक्स बाय बाय। तो एक्स का डायरेक्शन कितना है आई, और वाई का डायरेक्शन कितना है 2। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो सर, और समझ रहे हो, और अच्छी तरह से समझ रहे हो। माइनस माइनस अभी मैंने क्या लिखा है, अभी जी का मान रखा है, जी कितना है -10 लिखा है, क्या -10 लिखा है। तो जी कितना है -10 आ गया 10। और एक्स कितना दे रखा आपको, एक्स 1, एक्स कितना देगा 1, तो 1 क्यों 1, अरे भाई 1 का 1 ही का तो मतलब है, इसका क्या मतलब 1 ही तो है। ठीक है सर, फिर 2, फिर 2, ये 2 नहीं सॉरी ये यू है, यू है कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, क्या यू कॉस थीटा मतलब क्या 2 और स्क्वायर है, क्या पीछे क्या स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। सॉल्व करो इसे, क्या सॉल्व करो, कितना आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर। जब इसको आप तुम सॉल्व करोगे ना तो y इसको आ जाएगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यार 2x माइनस सॉरी माइनस या माइनस और 5x ये आएगा क्या, ये आपके आ जाएगा। और देखो सॉरी y इक्वल्स टू आएगा 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये आएगा उसका आंसर। तो फिक्स वैल्यू इसकी ये आ जाएगी। देखो कैसे आया, देखो ध्यान से सुनना कैसे आया, वापस समझा रहा हूँ अच्छी तरह से, वापस समझा रहा हूँ कि ये आया तो आया कैसे, क्या ये आया तो देखो क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना, करना क्या है। देखो चलते क्वेश्चन की ओर, क्या करना है मैंने ये बता दिया आपको, सुनना है ध्यान से, क्या मैंने ये बता दिया आपको क्या कि सर मैंने जो बताया, मैंने अभी तो ये बताया आपको यू साइन थीटा बता दिया। ठीक है सर, आपने यू साइन थीटा बताया, यू कॉस थीटा बताया, क्या बोला है इस दोनों का डिवाइड करते हैं ना तब टेन थीटा बनता है, क्या बनता है टेन थीटा बनता है। यस सर आपने बताया कि टेन थीटा बन रहा है। अभी क्या करना है, इसको करेंगे तो ध्यान से सुनो, ये वाई डायरेक्शन ये एक्स डायरेक्शन, क्या है ये वाई डायरेक्शन और ये एक्स डायरेक्शन। हाँ सर ये वाई डायरेक्शन ये एक्स डायरेक्शन, ठीक है सर इतना समझ में आ गया। अभी यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा ये क्या है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है एक्स बाय वाई। यस सर एक्स बाय वाई, इस फॉर्मूले से हमने ये निकाल दिया। सॉरी ये अगला वाला फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट करके मैंने बताया कि ये कैसे आया, ये बता दिया। अभी मुझे सवाल दे दिया, क्या मुझे एक सवाल दे दिया, ये पूरा सवाल दे दिया। अब मुझे सवाल करना, मैंने ये फॉर्मूला यहाँ रख दिया। टेन थीटा का हमें पता ही है क्या होता है 1/2 होता है। 1/2 कैसे आया सर, 1/2 कैसे आया, क्यों 1/2 कैसे आया, 1/2 इसलिए आया बच्चे, 1/2 इसलिए आया क्योंकि मैंने लिखा था टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है एक्स बाई वाई, और एक्स बाई वाई क्या है एक्स, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, इसलिए 1/2 आया। 10 क्यों आया, क्योंकि सर जी था और जी का मान कितना माइनस में होता है -10, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है इसको कैलकुलेट तो ये आ जाएगा। बोल यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है, फाड़ देंगे क्या, फोड़ देंगे हम। अभी चलते आगे, दुनिया की सुनता है क्यों, मैं जल्दी जल्दी बोर्ड साफ कर रखी हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चल तो आगे यार, चलते आगे, 25 मिनट्स हो गए यार, चलते आगे। अब चलते दूसरा क्वेश्चन की और चलते क्या, तो एक छोटे दूसरा क्वेश्चन के चलने से पहले एक छोटा सा और फॉर्मूला है वो डिवाइड कर ले, वो कैसे आया। तो ये भी कुछ फॉर्मूले होते हैं क्या, ये भी कुछ एक फॉर्मूला है, क्या है पता है, इक्वल्स टू एक्स प्लस टेन थीटा, एक्स प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस जी एक्स स्क्वायर, क्या जी एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में क्या आता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर और क्या आएगा थीटा साइन स्क्वायर थीटा,
ये देखो ये फार्मूला और ये कैसा है, देखो ध्यान से सुनना ये फार्मूला कि देखो ये जो फार्मूला है ना वो कैसे आता है कैसे नहीं आता, मैं तुझे सुना ध्यान से सुना, देखो कैसे आएगा। ये वाई आ गया, ठीक है सर, यार पेन नहीं चल रही यार, ये वाई आ गया, ठीक है सर। एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सिर्फ नहीं जी एक्स क्या जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा आ गया, आंसर टेन थीटा हो जाएगा, क्या टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है सर, टेन थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे बताए, ये अब इसको क्या करेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं यार, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, यू स्क्वायर कॉस थीटा, यू स्क्वायर कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, मुझे एक बात बता, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, मैंने यार फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ये देखो कैसे लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्यों, आप है ना एक बार बेसिक मैथ का वीडियो देख लेना मेरा, और अगर ये बात भी समझ में नहीं आए तो है ना मेरा वो वीडियो देख लेना प्रोजेक्टल मोशन का, इसको मैंने ऐसे भी लिख सकता हूँ, टू यू स्क्वायर कॉस साइन थीटा, भाई ये दो है तो मैंने टू बाहर निकाल दिया, क्या कॉमन रख दिया, और इसको मैं ऐसे नहीं लिखता साइन स्क्वायर थीटा, इसे भी लिख सकता हूँ, क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ। जब इसको सॉल्व करूँगा, क्या इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो वाई इक्वल टू कितना आएगा, एक्स क्या एक्स प्लस टेन थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर साइन टू थीटा, ये तक को, और यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन क्या आएगा जी। अब मुझे एक बात बताओ, यदि आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अच्छी तरह से देखा होगा, क्या आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अच्छी तरह से देखा होगा, तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा कि ये फॉर्मूला किसका है सर, ये रेंज का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, रेंज। और रेंज क्या होती है, रेंज ये होता है कि ये किसी में मैंने प्रोजेक्टल कर दिया तो इसको मैंने यहाँ तक जाने के लिए कितनी डिस्टेंस होती है, कि एक्स डैश में जितनी डिस्टेंस उसे बोलते हैं रेंज, क्या एक्स डैश में जितनी डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं रेंज, तो ये रेंज है भाई, ये क्या है, रेंज है। और रेंज के मैंने डिवाइड कैलकुलेट कर दिया, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना यार, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं, हाँ सर कैसे तो लिख सकता हूँ कि इसको मैंने अभी इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना यार, जगह नहीं इसे मैंने ये रेंज तो लिख सकता हूँ क्योंकि रेंज का तो फॉर्मूला है, तो मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो क्या मैं इसको हल करूँगा, इसको मैं अच्छे तरह से हल करूँगा तो मेरे लिए ये नहीं आएगा, क्या वाई इक्वल टू ये नहीं आएगा, क्या एक्स प्लस टेन थीटा, क्या एक्स प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्या ये नहीं आएगा, हाँ सर आएगा, क्यों नहीं आएगा, आ रहा है, आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा। तो क्या इस फॉर्मूले से मैं एक क्वेश्चन कर दे, क्या इस फॉर्मूले से क्या मैं एक क्वेश्चन करें तो मजा आ जाएगा, क्या सर, क्या आप इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन करवाओगे क्या सर, क्या आप इस एक फॉर्मूले से हमें एक और क्वेश्चन करवाओगे क्या। देखो मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैं ना जो भी फॉर्मूला लिखा था उसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ जरूर, ये ज़्यादा तो नहीं हो पाए, ज़्यादा कोने की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक मिनिमम एक दो क्वेश्चन तो मैं करवाता ही हूँ, तो इसका भी करवाऊँ, क्यों नहीं करवा, तक क्वेश्चन करोगे तभी तो आपको मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन करोगे तभी तो आपको क्या आएगा मजा, और पढ़ने का एकदम फोड़ दोगे। तो समझाते हैं इसको, दुनिया की सुनता है क्यों, अपने भी सुन ले कभी, दुनिया की सुनता है क्यों, अपने भी सुन ले कभी। तो अब जब इस पे अपन क्वेश्चन करें, क्या इस पे अब क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वन कितना आएगा, 1 इक्वल टू, हाँ अरे यार रेंज आएगी यार, रेंज आएगी, ये रेंज, ये मैंने फॉर्मूला जब इसके बाद इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे तो ये तो फॉर्मूला लिखना होना चाहिए ना यार, जब इसके बारे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला तो लिखा होना चाहिए ना यार। तो देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, क्या क्वेश्चन पढ़ के आपको मैं अच्छी तरह से एक सुना रहा हूँ, ठीक है। ये बॉल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड एट 45 डिग्री से, एक बॉल को मैंने ग्राउंड किया कितनी, ये कितने डिग्री पे 45 डिग्री, ठीक है, ये कितनी 45 डिग्री से काउंट किया, जस्ट क्लियर टू बॉल इन
फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल फॉर 5, देखो ये इतनी देर की इसकी बोली है, बोला ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ के पूरा अच्छे से सबको समझा देता हूँ। ये बॉल लगी हुई है, क्या ये बॉल लगी है, और यहाँ पे कितनी है 4 दे रखी है, इसकी कितनी देर की है 4, और यहाँ पे कितनी देर की है इसने 6 दे रखी है, कितनी देर की है 6, मतलब ये 4 और ये 6, मतलब रेंज कितनी आ रही है टोटल 10। क्या रेंज, यहाँ तक कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में, आपको डाउट है क्या क्वेश्चन में, मैं इतने चित्र समझा रहा हूँ। ये बॉल मैंने यहाँ से फेंकी है, यहाँ से, क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं कोई डाउट नहीं है। फिर इसने बोला बॉल, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर साइड ये बॉल, हाइट ऑफ, देखो अब इसने बोला कि ये मेरे को कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करनी है। देखो सोचो, इसने 45 डिग्री एंगल से मैंने क्या फेंकी, यस सर आपने 45 डिग्री एंगल से मैंने बॉल को यहाँ तक फेंकी, क्या यहाँ तक आपने 45 डिग्री के एंगल से किसी बॉल को फेंक दिया, ठीक है सर फेंक दिया, यस सर। अभी ये क्या, ये 4, इसने बोली है कि यहाँ तक जो ये बॉल लगी हुई है, मतलब दीवार इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल। अभी तो समझा रहा हूँ यार, क्योंकि मैं दीवार क्यों लिख, क्योंकि मुझे पता नहीं हिंदी पढ़ने वाले को समझ में नहीं आएगा, क्या समझ में नहीं आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। ये कितना 4 और ये 6 है, और इतनी टोटल कितनी होगी 10, क्या होगी 10। अब सोचो ये 45 फेंका है, और यहाँ पे कितनी 4 और 6, और इसने बोला है कि यहाँ पे 4 और ये 6 है, और ये 45 डिग्री पे मैंने किसको फेंका है, तो इसने बोला इसकी हाइट क्या होगी, मुझे कैलकुलेट क्या करनी है, कैलकुलेट ऑफ हाइट मेरे को कैलकुलेट करनी है। अब हाइट कैलकुलेट करने के लिए, हाइट अब ध्यान से सुनो, हाइट कैलकुलेट करनी है मुझे वाई डायरेक्शन में, तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाई है ना, तो इसको मैं हाइट कह सकता हूँ, ये सर कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो वाई डायरेक्शन में तो है, तो कह सकता हूँ, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को फोड़ते, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन को फोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को फोड़ते अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या होगा पता है, ये क्वेश्चन कैसा होगा, देखो अब सुनते हैं ध्यान से, क्वेश्चन को किस ढंग से करना है। देखो मेरे को वाई डायरेक्शन निकालनी है, तो वाई डायरेक्शन हमें पता ही है, ये फॉर्मूला दे रखा है, तो अभी लिखने से कोई मतलब ही नहीं है कि फॉर्मूला दे रखा है। अब डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, क्या वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू लिखने से क्या मतलब पता है, टेन थीटा। अब टेन थीटा मैंने बोला टेन थीटा क्या हो रहा है, टेन थीटा हो क्या रहा है, तो टेन थीटा एक्स टेन थीटा, ठीक है, एक्स है, एक्स है, क्या है एक्स है, तो ये देखो ये एक्स है। अब मुझे क्या रखना, हाइट, तो एच इक्वल्स टू, मैंने वाई की डायरेक्शन मैंने एच लिख दिया, यस सर हाइट लिख दी, क्या मैंने हाइट लिख दी, इक्वल्स टू एक्स कितनी है, एक्स कितना दे रखा है, एक्स में 4 दे रखा है भाई, ये तो सबसे पहले ये लिखूंगा, तो 4 इंटू एक्स टेन थीटा 1 लिख दिया। क्या देखो अब टेन थीटा 45 डिग्री पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, 45 डिग्री पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ 1 क्यों लिखा है, क्योंकि 45 डिग्री पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, 45 डिग्री पे टेन थीटा कितनी होती है 1 होती है, क्या 45 डिग्री पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस एक्स कितनी है 1 दे रखी है ना, एक्स कितनी दे रखी है, अरे 4 दे रखी है भाई, 4 इक्वल्स टू आर कितनी दे रखी है, मेरे को आर रेंज दे रखी है, क्या यस सर कितनी दे रखी 10 दे रखी है। कि यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, जब इसको तू सॉल्व करेगा ना, क्या इसको तू सॉल्व करेगा तो 1/4/10 आ जाएगा, 1/4/10, और जब इसको तू सॉल्व करेगा ना तो आ जाएगा यार 2.5 के समथिंग आ जाएगा मीटर। तो इसकी कितनी होगी पता है, ये कितनी होगी 2.5 के समथिंग हो जाएगी। देखो मेरा थोड़ा मार्कर आज की कुछ प्रॉब्लम देख रहा हूँ कैसा दिख रहा है, देखो हालांकि कोई बुरा नहीं दिख रहा है, मार्कर प्रॉब्लम हो रही है लेकिन बुरा नहीं दिख रहा है। तो यार ये मेरे को करना था, और एक तो क्वेश्चन बच गया यार, क्योंकि अभी मेरे को यार पता है आपको, मैंने 3 क्लास आज ले ली है, 3 क्लास आज ले ली है, तो यार थोड़ा थक गया, तो मेरे को सच में सोना यार, सच में सोना पड़ेगा, तो अब बहुत थक गया हूँ। तो अभी मेरे को 2-3 और क्वेश्चन लेने थे, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे मैंने किसी को रखा और तीन एंगल पे किसी को मैंने उसको फेंक दिया, या 45 डिग्री फेंका, तो इसकी वेलोसिटी समान होगी या बराबर होगी, ऐसा कुछ बोला है, क्या समान होगी या वेलोसिटी। लेकिन क्वेश्चन करवा लेते हैं यार, क्या प्रॉब्लम से करवा लेते हैं यार, एक आध और क्वेश्चन करवा लेते हैं, क्या है प्रॉब्लम, करवा देते हैं। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की जिंदा है क्यों, सूरज हुआ है। अरे पेन नहीं चले वरना है ना बहुत मजा देता आज, क्या पेन यार ढंग से चल ही नहीं रही है, क्या करूँ यार, आप भी बताओ, क्या पेन यार ढंग से चल ही नहीं रही है, क्या करूँ। देखो क्वेश्चन से ये मेरे पास कुछ वॉल है, इतनी बड़ी वॉल है, एच हाइट से कुछ वॉल है, क्या है वॉल। अभी मुझे ये बताओ, यहाँ पे कुछ इंसान खड़े, मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ पे रखिए और यहाँ पे करिए, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है। अब किसी को मैंने ना यू वेलोसिटी ऐसे फेंक दिया, मतलब देखो किसी को मैंने ऐसे फेंक दिया यू वेलोसिटी से, किसी को मैंने यू वेलोसिटी से फेंक दिया, और किसी को मैंने ऐसे वेलोसिटी फेंक दिया,
ये मैंने दे रखी है 45 डिग्री, ये भी दे रखी है 40, मतलब इस तीनों की जो एंगल है ना, उस एंगल जो फेंकने की है ना, इसको मैंने 45 डिग्री से यहाँ से फेंक दिया, इसको मैंने 45 डिग्री से फेंक दिया, इसको मैंने 45 डिग्री से फेंक दिया, तो इसकी जो एंगल है ना वो समान है। क्या एंगल समान है? तो इसने ये बोला है कि जो इसको मैंने मान दिया ए, इसको मैंने मान दिया बी, इसको मान दिया सी। क्या ए बी सी मैंने मान रखा है? क्या ए बी सी मैंने मान रखा है? तो सोचो, मैंने ए बी सी क्या रखा है? मान रखा है। अब देखो, मैंने ए बी सी मान रखा है, ठीक है सर, आपने ए बी सी को मान रखा है। अभी क्या करेंगे बताएं? अब इसने बोला है कि वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी। ये इसने बोला है कि इसकी क्या हो गया? इसकी हाइट समान है, हाइट समान है, इसकी हाइट क्या है? समान है, हाइट समान है। क्या हाइट समान है? और क्या बोला है? इसकी जो मेरे को जो यूँ जो फेंकने की जो वो है क्या, वो भी समान है। क्या जो यू जिस वेग से मैंने इसको फेंका है वो भी समान है। तो क्या होगा, मतलब इसकी जो इसको नीचे आएगा तो उसमें क्या होगा? तो इससे बोला यार क्या होगा? तो मुझे एक बात बताओ क्या होगा इस तीनों में से? फर्स्ट 2 3 4 देखो, हाँ इस क्वेश्चन को मैंने अगले लेक्चर में कर लेता हूँ यार। क्यों पता है? क्योंकि ये ना आप थोड़ा सोचो यार। हाँ यार, ये अच्छा रहेगा ना। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा, और अगले लेक्चर में आप उसका आंसर दोगे और कमेंट करो यार। अभी यार मैंने मैं कोई एक आज तक मैंने कोई लेक्चर नहीं है जो मैंने ऐसे बताया है। देखो अब इसका ऑप्शन कौन सा हो सकता है? मैंने ऑप्शन भी लिख लिया। अब बताओ इसमें से जो भी ऑप्शन होगा ना, आप मेरे को कमेंट करो। क्या देखो, हिंट दे देता हूँ कि कैसे आपको इस सॉल्व करना है। क्या देखो, इसकी स्पीड समान है, स्पीड सेम है, ये पूरा हिंट देके बता रहा हूँ भाई। आप सिर्फ एक इसकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, इसकी नीचे पोटेंशियल एनर्जी भाई समान, और टोटल एनर्जी एकदम सेम आनी चाहिए, सेम। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बस कमेंट करना यार, कमेंट करो अच्छा किसका क्या ऑप्शन है, ध्यान से सुनो, इसका ऑप्शन बताओ। एक और हिंट देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट है? कमेंट करके बताओ यार, कमेंट करो जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसकी हाइट भी क्या दे रखी है इसने? सेम। यार चल ही नहीं रहा, कैसे क्या बताओ, क्या करूँ? हाँ कैसे करूँ? चल ही नहीं रहा है। अगले लेक्चर में जब मार्कर लाएंगे अच्छे से फिर पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच यार। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा यार, अच्छा मजा आ रहा है क्लास में, अच्छा मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं और जेईई पे बेसिक कंटेंट मिल रहा है, और तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक कर लीजिए वीडियो वगैरह सबको, और कमेंट कीजिए प्यारे। मैं आपके कमेंट को बहुत इंतजार करता रहता हूँ भाई, बहुत ही इंतजार करता हूँ आपके कमेंट का। और अगर मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना बात करना चाहते हो मेरे से, मैं डायरेक्ट जो भी जेन्युइन आपका जो डाउट है वहाँ से आप मेरे से मिलना चाहते हो तो प्लीज़ मिलिए और बात कीजिए। बात करता हूँ वहाँ पे, क्या बात करता हूँ वहाँ पे। तो चलते यार, अगले वीडियो में मिलते हैं। वैसे ऑल द बेस्ट, और सपोर्ट करते रहिए, मैं आपका सपोर्ट करता रहूँगा, आप मेरा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।